और ये पीछे जंगल एरिया है जो फॉरेस्ट है, उसमें हिरन भी रहते हैं, इसलिए इसका नाम है ऋषि पत्तन मृगदा। लेकिन लॉर्ड बुद्धा का 4 इम्पोर्टेंट प्लेस है। इनका जो बर्थ प्लेस है 563 BC लुम्बिनी नेपाल शाक्य वंश में हुआ था। लेकिन एनलाइटमेंट जो ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में पीपल के पेड़ के नीचे जो है 529 BC। एनलाइटमेंट के बाद भगवान बुद्ध 1 साल बाद यहाँ से 528 BC में आए और उनका उम्र था 37। आने के बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र अपने 5 डिसाइपल 5 शिष्यों को, अश्वजी, महानामा, कौंडलीय, भद्र, वफा। और 5 डिसाइपल जो थे 5 शिष्य थे, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद चले गए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, इसलिए सारनाथ को बौद्ध धर्म का बर्थ प्लेस मानते हैं। लेकिन 483 BC में उसी नगर में जब महापरिनिर्वाण हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुआ इनको 80 साल की एज में, तो उनके जलाने के बाद जो उनकी अस्थियां थी, राख जो थी, हड्डी था, नाखून था, ये सब संभाल के रखा गया। तो उनके जाने के 200 साल बाद कलिंगा युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक का माइंड डाइवर्स हुआ तो उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने अपने बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को साधु बनाया, मोंक बौद्ध भिक्षु बनाने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पीपल का पेड़ बोधगया से कलम करके अनुराधापुरा श्रीलंका भेज दिया। और स्वयं सम्राट अशोका ने मतलब बौद्ध धर्म का मतलब प्रचार करने के लिए भगवान बुद्ध की अस्थियां जो थी, राख, वो स्तूपा बनाने में लगा, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के स्मारक के तौर पर। तो पहला स्तूपा बनाया था सांची स्तूप MP में, और दूसरा कलिंगा युद्ध हुआ था उड़ीसा धवलगिरी, वहाँ पे बनाया। और सारनाथ में 2 स्तूपा है। एक चौखंडी स्तूप है 400 मीटर पीछे, जहाँ गाड़ी खड़ा की उसके बगल में आगे जाने पे गाड़ी से रोड के किनारे ही है चौखंडी स्तूप, और ये धम्मेक स्तूप। भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को जो पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। वो 5 डिसाइपल जो पहले स्तूपा है, ये पहले मिट्टी का छोटा चबूतरा था जिसमें बैठ करके 5 दिन लगातार भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। इसलिए इसके नीचे भगवान बुद्ध की अस्थि रख करके समाधि स्थल बना। इसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, जो यहाँ से दिखाई दे रहा है वही कहीं चारों तरफ से घूम कर भी देखेंगे तो इसी तरह दिखाई देगा। ये पूरी तरह से सॉलिड है। 104 फीट इसका हाइट है और 93 फीट इसका मतलब डायमीटर गोलाई, और ये चारों तरफ से बंधा हुआ मतलब एक सॉलिड का। परिक्रमा करने के लिए लोग जाते हैं या 4 घंटा 5 घंटा जिसको ध्यान करना है वो जाता है पार्क में बैठ करके अपन लोग। तो ये एरिया है जो है रिमाइंस है। लेकिन भगवान बुद्ध उसके बाद मतलब जो 5 दिन उपदेश देने के बाद जो 85 डेज मोर देन, तो वहाँ चौखंडी स्तूप है, वहाँ पर बैठे थे। और वहाँ एक सीता नाम की इनको माता थी जो खाना बना कर खिलाती थी, और सीता का रोसैया बोलते हैं। वहीं से भगवान बुद्ध लोग आते थे उनके पास, तो वो ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे, इसलिए वो सीता का रोसैया।